तो स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। बॉलीवुड के दबंग से आज हिट एंड रन केस में अदालत में खूब सवाल जवाब हुए, खूब सवाल उन पर दागे गए। उन्हें पहली बार कटघरे में खड़ा आज होना पड़ा, जिसके बाद जज ने करीब 3.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की और 419 सवाल उनसे पूछे। ज्यादातर सवालों के जवाब सलमान ने हाँ या ना में दिए हैं। आज अदालत को सलमान ने बताया कि हादसे की रात ना उन्होंने शराब पी थी और ना ही वो गाड़ी चला रहे थे। हालांकि सलमान ने ये बात मानी कि वो हादसे से पहले बार में जरूर गए थे। रियल लाइफ में सलमान कई बार कटघरे में खड़े हुए होंगे, लेकिन आज उन्हें रियल लाइफ में भी कटघरे में खड़ा होना पड़ा और जज के सवालों का जवाब भी देना पड़ा। चलिए रियल लाइफ हीरो की रियल लाइफ कहानी सुनाते हैं। घड़ी की सुइयां तब सुबह के करीब 8:30 का वक्त दिखा रही होंगी। सलमान अपने घर से निकले और सीधे अपने वकील के पास पहुंचे। करीब 2 घंटे तक सल्लू ने अपने वकील के साथ मंत्रणा की। उधर मुंबई के सेशन कोर्ट में हलचल पड़ चुकी थी। मीडिया का जमावड़ा था और भारी तादाद में लोग भी मौजूद थे। तब 11 बजने में करीब 5 मिनट का वक्त रहा होगा जब सलमान की दोनों बहनें अदालत पहुंची। थोड़ी ही देर में अपने वकील के साथ सलमान भी पहुंचे। कोर्ट की कार्रवाई जारी थी। सलमान के वकील कोर्ट के भीतर घुसे और जज से मीडिया को बाहर करने की अपील की। अदालत ने मीडिया को बाहर तो नहीं किया, हाँ ये निर्देश जरूर दिए कि सलमान से सवाल जवाब खत्म होने से पहले कोई खबर ना चलाई जाए। करीब 11:15 बजे सलमान खान को अदालत में बुलाया गया। अदालत में दाखिल होने से पहले सलमान ने अपने कान की बाली उतार ली। फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। खचाखच भरी अदालत में जज BW देशपांडे ने पूछा, आप रेन बार गए थे? हाँ। आप वहां से रात के 1:30 बजे निकले? हाँ। करीब 1:30 बजे आप JW मैरियट होटल पहुंचे? हाँ, गाड़ी अल्ताफ चला रहा था। JW मैरियट के बाद गाड़ी आप चला रहे थे? नहीं, गाड़ी अशोक चला रहा था और हम घर जा रहे थे। आपने शराब पी थी? नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि उस रोज आपकी आंखों की पुतलियां बड़ी थी। मैंने शराब नहीं पी थी। आप ड्राइवर की सीट पर बैठे थे? नहीं, मैं ड्राइवर की बगल वाली सीट पर था। JW मैरियट से निकलने पर गाड़ी में कौन कौन कहां बैठा था? पहले मैं ड्राइवर सीट पर था, फिर अशोक आया तो मैं ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गया। मेरे पीछे कमाल खान बैठे थे और ड्राइवर के पीछे रविंद्र पाटिल। फिर अदालत का लंच ब्रेक हुआ और सलमान अपने वकील के साथ कार में सवार होकर कहीं निकल गए। करीब 3 बजे सलमान फिर कोर्ट में हाजिर हुए और सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। हादसे के बाद आप ड्राइवर की सीट से उतरे थे? हाँ, क्योंकि ड्राइवर की सीट के बगल वाला गेट जाम हो गया था। आप वहां से भाग निकले थे? नहीं, मैं भागा नहीं था। आपने अपने दोस्त फ्रांसिस से कहा था मुझे बचाओ? नहीं, मैंने कहा था कि घायलों को बचाओ। देखिए, दोनों बाजू अपनी अपनी जो बात है वो कहेगी। हमारा जो प्रोसिक्यूशन का केस है कि जो गुनाहगार है उन्होंने गुनाह किया है और उनको जो संधि दी जाती है कि खुद को बचाए, तो उनका कहना रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। अभी जो न्यायालय है वो दोनों बाजू है, उनको पूरी तरह सुन के उचित निर्णय है वो करेगा। मतलब ये कि सलमान ने अदालत को बताया कि जिस रात हादसा हुआ वो ना तो गाड़ी चला रहे थे और ना ही उन्होंने शराब पी रखी थी। सलमान खान के बयान को अदालत किस रूप में लेगी, कितना सही मानेगी, कितना गलत मानेगी, ये तो फैसले के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन 13 साल बाद सलमान खान ने तब सबको चौंका दिया जब उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त मौकाए वारदात पर वो नहीं थे, बल्कि उनका ड्राइवर अशोक सिंह था जो गाड़ी चला रहा था। कैमरामैन समीर शानबाज, मंगेश सावंत और नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। सलमान सफेद शर्ट, जीन्स और चप्पल पहनकर अदालत पहुंचे थे। जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो पसीने से तरबतर हो गए। बीच बीच में उन्होंने कई बार जज को सवाल दोहराने के लिए भी कहा। जब कटघरे में खड़े हुए सलमान कोर्ट में 3 घंटे में पूछे 419 सवाल। सलमान को शायद इस बात का अंदाजा था कि आज अदालत उनकी मुश्किलें बढ़ा देगी, तभी वो अपने वकील के साथ 2 घंटे की तैयारी के बाद सेशन कोर्ट पहुंचे थे। पहले बॉलीवुड के माचो मैन करीब 40 मिनट तक कोर्ट के बाहर खड़े रहे और उमस भरी गर्मी झेलते रहे। जब उन्हें कोर्ट ने बुलाया तो वो भीतर गए, लेकिन संजीदा दिखने की कोशिशों के साथ।
उन्होंने अपने कान की बाली उतार ली। जब सलमान कोर्ट में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों की खचाखच भीड़ और मीडिया के जमावड़े ने उनके माथे पर पसीना ला दिया। वो माथे का पसीना पोंछते और फिर हाथ को अपनी जीन्स पर रगड़ते। थोड़ी देर के बाद जज ने सलमान से सवाल दागने शुरू किए। सवाल भी अंग्रेजी में थे और सलमान का जवाब भी अंग्रेजी में। सवालों का सिलसिला बढ़ता गया, सलमान जवाब देते गए। जब जज ने पूछा कि केमिकल एनालाइजर ने 62 mg एल्कोहल आपके खून में पाया था, तो सलमान थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछा और फिर कहा, ये गलत है। सलमान काफी हैरान परेशान दिख रहे थे। कई बार ऐसा होता कि उन्हें कोई सवाल समझ में नहीं आता तो वो कहते, जज महोदय कृपया अपना सवाल दोहराएं। फिर जज उनसे दोबारा सवाल पूछते। तकरीबन 3 घंटे तक कटघरे में खड़े होकर जब सलमान खान बयान दर्ज करा रहे थे, तब वो सिर्फ और सिर्फ जज DW देशपांडे से मुखातिब थे। लेकिन इस दौरान जब भी उन्हें किसी सवाल का जवाब समझ में नहीं आता, तब वो अपना पसीना पोंछ लेते। इस दौरान उसके बाद भी उन्हें जब सवाल का जवाब समझ में नहीं आता, तो वो जज को एक बार और दोहराने के लिए कह देते। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। सलमान पसीना पोंछते रहे और जवाब देते रहे। दोपहर के करीब 1:10 हुए होंगे तो उनके वकील खड़े हुए और अदालत से कहा कि शायद मेरे मुवक्किल को पानी चाहिए, लेकिन सलमान ने मना कर दिया। सबसे दिलचस्प ये कि सलमान ने अदालत को बताया कि उन्हें यह नहीं पता था कि शराब पीने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। सलमान खान पर 28 सितंबर 2002 को मुंबई के बांद्रा में फुटपाथ पर सोए लोगों पर कार चढ़ाने का आरोप है। आरोप ये भी है कि सलमान शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। हादसे में फुटपाथ पर सोते एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य घायल हुए थे। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। बुधवार को मुंबई का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और इस गर्मी ने एक महिला की जान ले ली। आजाद मैदान में आंदोलन के लिए पहुंची आंगनवाड़ी शिक्षिका आशा पवार की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। इस मौसम में रखिए अपना ख्याल ताकि ये गर्मी जान पर भारी ना पड़ जाए। शरीर झुलसा देने वाला तापमान, गला सुखा देने वाली गर्मी। मार्च के महीने में बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान कर दिया है। बुधवार का दिन ऐसा था जब मुंबई में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से कहीं ज्यादा था। नॉर्मली सी ब्रीज 11 बजे 11:15 बजे तक जब सेट हो तो वो तापमान को बढ़ने नहीं देता है, लेकिन जब सी ब्रीज देर से सेट होती है तब तापमान शूट अप हो जाता है। तो परसों भी वैसे ही हुआ था कि सी ब्रीज काफी देर से सेट हुआ था और तमाम ईस्टर्ली विंड्स की वजह से जो है यहाँ की तापमान बढ़ गई थी। मार्च महीने में ये हाल है तो अप्रैल और मई महीने में क्या होगा, ये सोचकर मुंबईकर परेशान है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहेगा। जैसे जैसे समर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल भी बढ़ते जाएंगे तो तापमान में इंक्रीज हो जाएगा या तापमान बढ़ जाएगी। ये गर्मी कहीं जानलेवा न बन जाए, इसके लिए एहतियात बरतने बेहद जरूरी है। ऐसी तपती गर्मी में कम से कम धूप में निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर। लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि साथ में पानी रखे, नींबू पानी वगैरह ज़्यादा पीते रहे और डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए। नॉर्मल पर्सन को दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर लिक्विड आइटम जाना चाहिए। बाहर निकलते वक्त सूती कपड़े, छाता और सनग्लासेस आपको सूरज की तपिश से कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो ये टिप्स अपनाकर गर्मी से जूझने के लिए हो जाइए तैयार। तापमान में बढ़ोतरी के कारण कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो समंदर से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जब मुंबई में तापमान बढ़ जाता है तो ह्यूमिडिटी के कारण तकलीफें और बढ़ जाती है। आगे के 2 महीने ऐसे माने जा रहे हैं जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकता है। ऐसे में इस गर्मी के मौसम में खुद का ख्याल रखना और कम से कम धूप में निकलना, यही चीजें हैं जो मुंबई कर सकते हैं। कैमरामैन महेश मोरे के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम लौट आई है। सिडनी में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में सफ़र ख़त्म हो गया था और उसके बाद अब टीम इंडिया भारत लौट आई है। ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर आप तमाम क्रिकेटर्स जो भारत वापसी कर चुके हैं उन्हें देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट आई है टीम इंडिया। हालांकि एयरपोर्ट पर मीडिया और फैंस दोनों ही भारी तादाद में हैं।